जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू। सबसे पहला मेरा सवाल मेरे भाई आप लोगों से ही है, क्या कोई नेता अगर सत्ता में आता है तो क्या सिर्फ अपनी जाति या धर्म के लोगों के लिए ही काम करने के लिए आता है क्या, या फिर उसका जो काम होता है पूरे समाज और पूरे देश के लिए काम करने के लिए वो सत्ता में आता है? तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि वो जिसे हम लोग बैठाते हैं वो पूरे देश और पूरे समाज के लिए ही उसे हम बैठाते हैं, ताकि हमारे समाज और हमारे देश की दिशा जो है वो बदल सके, कुछ अच्छा कर सके। लेकिन मेरे भाई कई बार ऐसा होता है कि कई नेता ऐसे आ जाते हैं सत्ता में जो सिर्फ अपने जाति या धर्म के लोगों के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि ओवैसी को देख लो, वो जब भी बात करेगा तो सिर्फ अपने मजहब के लोगों के लिए ही बात करेगा। उसी तरीके से मेरे भाई क्या उत्तर प्रदेश के जो रह चुके सीएम अखिलेश यादव हैं, क्या सिर्फ वो यादव समाज के लिए ही काम करते थे क्या? सवाल इसलिए उठता है मेरे भाई क्योंकि अभी अभी उत्तर प्रदेश में बहुत 4-5 ऐसी घटनाएं हुई जो हर बंदा समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ निकला है और हर किसी को बचाते हुए ही अखिलेश यादव दिखे हैं। क्या यादव गुनहगार नहीं हो सकता? क्या कोई मुसलमान गुनहगार नहीं हो सकता? क्या कोई पंडित गुनहगार नहीं हो सकता? क्या कोई राजपूत गुनहगार नहीं हो सकता? हो सकता है। जो भी जाति या धर्म के लोग गुनाह करते हैं तो गुनहगार है, चाहे वो किसी जाति या धर्म से हो। लेकिन मेरे भाई अखिलेश यादव बिल्कुल एक तरफा चल रहे हैं मेरे भाई। अगर वो समाजवादी पार्टी से है तो उसका बचाव करना है, या तो फिर वो यादव समाज से है तो बचाव करना है, या तो फिर वो मुसलमान है तो बचाव करना है। अखिलेश यादव क्यों नहीं मुजरिम को मुजरिम की नज़र से ही देख रहे हैं कि हाँ अगर वो मुजरिम है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन नहीं, अखिलेश यादव यहाँ पे बचाते हुए दिखते हैं। मामला बताता हूँ मेरे भाई। पहला मामला अयोध्या में एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म करने का आरोप मोहिद खान पे लगता है और ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका भी बचाव करते हुए दिखते हैं अखिलेश यादव। वो ये कहते हैं कि नहीं मोहित खान बेगुनाह है, सर्टिफिकेट वो पहले दे देते हैं मेरे भाई, क्योंकि वो सपा से है इसलिए, और खास समुदाय से है इसलिए, क्योंकि खास समुदाय का वोट अखिलेश यादव जी को चाहिए इसलिए। दूसरा मामला मैं बताता हूँ मेरे भाई, कन्नौज में नवाब यादव दुष्कर्म करने का आरोप उनके ऊपर भी लगता है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे भी वो बचाते हुए देखते कि नहीं कर सकते ऐसा। तीसरा मामला मेरे भाई उत्तर प्रदेश के मऊ का है, जहां पे एक महिला वकील के साथ में दुष्कर्म करने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पे ही लगता है। उसका नाम है मेरे भाई वीरेंद्र बहादुर। नाम बहादुर और काम इतना घटिया, सोचो मेरे भाई। चौथा आरोपी मेरे भाई सुल्तानपुर में ज्वेलरी का दुकान को लूट लिया जाता है और लूटने वाला का नाम मेरे भाई मंगेश यादव होता है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर उस ज्वेलरी का दुकान को लूटता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के सरकार की जो पुलिस है वो मंगेश यादव को इनकाउंटर में शूट कर देता है मेरे भाई, इनकाउंटर कर देता है। अब मेरे भाई सवाल ये बनता है कि आखिर में अखिलेश यादव को क्यों नहीं एक मुजरिम को मुजरिम दिखता है मेरे भाई? क्या यादव है इसलिए वो बचाना चाहते हैं? क्या वो मुसलमान है इसलिए बचाना चाहते हैं? सिर्फ अपने वोट के लिए एक मुजरिम को मुजरिम की नजर से नहीं देखना, क्या ये सही है क्या? उन्हें तो और ये बोलना चाहिए कि नहीं मेरे भाई, हाँ अगर गुनहगार है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं, बचाते हुए अखिलेश यादव दिखते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर आप कभी आने वाले टाइम में अगर कभी सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे तो मुझे लगता नहीं है मेरे भाई कि ऐसे मानसिकता वाले लोग कभी सीएम की कुर्सी पे बैठ सकते हैं। लेकिन कभी हो सकता है, जैसे कि अभी अभी देख लो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, 8500 खटाखट आएगा। उसको देखते हुए कई लोग ऐसे थे कि बह गए उसी धारा में, 8500 वाले धारा में। क्या पता आने वाले कल में कुछ ऐसा अखिलेश यादव जी अगर ऐलान कर दे तो क्या पता कभी झूठ बोल करके अगर सत्ता में आ भी जाते हैं तो क्या सिर्फ अखिलेश यादव और मुस्लिमों के लिए काम करेंगे क्या? अगर कभी भविष्य में ना हो
अगर कोई दुष्कर्म करने वाला अगर यादव होता है या दुष्कर्म करने वाला अगर कोई खास समुदाय से आता है तो क्या उसे वो बचाएंगे क्या? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होगा। तो मुझे लगता है मेरे भाई कि ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग कभी सीएम की कुर्सी पर बैठने के लायक है ही नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला वो इंसान चाहिए, ना ही उसे किसी जाति और ना ही उसे किसी धर्म से मतलब हो तो अगर कोई गुनहगार है तो उसे सजा देनी चाहिए और उसे मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल साफ करने वाला, क्लियर करने वाला इंसान उस कुर्सी पर बैठने के लायक है। जो जातिवाद पक्षपात करता है ना मेरे भाई, ऐसा इंसान कभी इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर कभी भी न्याय नहीं कर सकता। शायद इन बातों से कई लोगों को, हमारी बातों से बहुत तकलीफ हो रहा होगा। एक बात बोलूं, बुरा लग रहा है क्या? तो लगेगा, क्योंकि सच है, सच हमेशा कड़वा ही होता है मेरे भाई। सीखो, सीखने की जरूरत है थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे सारे राज्यों के जितने भी सीएम हैं उनसे सीखने की जरूरत है। अगर कोई आरोपी पे अगर बुलडोजर चलता है तो गलत हो जाता है।